चलिए, तो आज हमारी लेसन है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो टर्म 1 के लिए जो सिलेबस में निर्धारित की गई थी ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था, आपको उसको सबसे पहले उसके बारे में डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर आप लोग उस फार्मूले को उसमें से कुछ भूल गए तो उसमें से कुछ फार्मूले का यूज इसमें है। हम फार्मूला साइड में लिख दे रहे हैं, आपको फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद हम फिर अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस जो लेसन पढ़ रहे हैं इस लेसन का यूज क्या है। हम ऊपर पर देख चुके हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हम एप्लीकेशन इसमें देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो नॉर्मल अभी समझ लीजिए, इसका यूज आप जैसे कोई आपके पास कोई मीनार है, कोई इमारत है, उसकी आपको हाइट पता करनी है तो उसमें यूज होता है। या आपके पास ऐसे कोई रिवर है या फिर कोई नाला है, उसकी आपको विड्थ पता करनी है, चौड़ाई पता करनी है, तो आपको इसका यूज करके पता कर सकते हैं। ठीक, स्पेशली जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे कि वह राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता था। सिंपल सेम ऐसे ही यह भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। तब इसके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला देखिए, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, हम लोग ने लगाया था उसमें एक रूल, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हम लोग को शायद सभी टीचर आप लोग को बताए होंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा करके एक शॉर्टकट है। अब देखिए जो पहला है, ये पहला आपको जो पहला फार्मूला है यह देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यह किसका है? यह है हमारा साइन का। ठीक, उसका जो दूसरा फार्मूला है यह किसका है? कॉस का। एंड द लास्ट वन इज ऑफ tan थीटा। ओके, तो इस बेस पे हम लोग, और उसके बाद जो हमने टेबल पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल पढ़ा था हमने, इसमें sin 0, cos 90, sin 90, sin 45, ये सब जो वैल्यू आ रहे थे उनको भी हमें याद करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको कुछ इसकी थियोरी बता देते हैं। थियोरी देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हमें दो चीज़ पढ़ना है इसमें। सबसे पहले बात होगी एंगल ऑफ एलिवेशन की, उसके बाद दूसरी बात होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अभी देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जैसे आपके पास सपोज दैट कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस है, बेस और हाइपोटेनस के मिडिल में जो एंगल बन रहा है, बेस और हाइपोटेनस बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर कोई एक इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें, पैरेलल लाइन बनाने के बाद ऊपर से जो एंगल बन रहा है इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो बेसिकली हमें इसमें तीन चीजों का हमें यूज है। एक तो आपके पास यह जो रेशियो का जो फार्मूला है साइन कॉस टेन का, उसका यूज करना है। दूसरा आपको देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। आपको बता चुके हैं, जो बेस से टच करती हुई हाइपोटेनस जाए उसके बीच में जो एंगल बने वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और उसके बाद जो ऊपर एक पैरेलल लाइन बेस के हमने ड्रॉ कर दिया है, उसके बीच में जो एंगल बने उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ओके, पास करो, कोई दिक्कत नहीं, कर जाएगा सब। चलिए, तो अब हमारे सामने देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें हमारे लिए क्या है? फिगर ड्रॉ करना। अगर हम इसमें फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे, देखेंगे फिगर कैसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चल रहा है। उसके बाद विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड टाइटली खींच के बांधा गया किससे? फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। देखिए हम इसमें कुछ पॉइंट ढूंढेंगे। पहला पॉइंट हमें मिला वर्टिकल पोल का,
तो वर्टिकल पोल पहले हम ड्रा करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वर्टिकल पोल। नाउ लेट अस ड्रा वर्टिकल पोल। इसकी हाइट हमें दी गई नहीं टू द ग्राउंड ऑफ द पोल। देखिए इसकी हाइट हमें नहीं दी गई है, इसकी हाइट को हम अभी छोड़ देंगे। उसके बाद फिर लिखा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हम इसी पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए जो रोप है वह जो ग्राउंड लेवल यही है, हम ग्राउंड लेवल बना ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल है, इससे कितना एंगल बना रही है, तो इससे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए दूसरे पोल के टॉप पर बन दी गई है। यह चीज यहाँ पर फोकस करेगा। आप फिगर अगर ड्रॉ कर ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप इसको नाम लिख लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई जरूरी नहीं है जो हम देख रहे हैं वही लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ए बी और सी, तो आपको जो फाइंड करना है उसके लिए एक वेरिएबल यूज कर लीजिए। हमें फाइंड करनी इसकी हाइट, तो हम इसके हाइट के लिए एक वेरिएबल एच की यूज कर ले रहे हैं। अगर हमें बेस फाइंड करना होता तो इसके बेस को हम एक्स लिख लेते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। अब देखिए इसमें कुछ दिया गया होगा, सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंबिंग है 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो रोप है यही ना रोप है, इस रोप का जो लेंथ कितना है वह गिवन है, कितना है 20 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा क्या होगा, पहला स्टेप हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप होगा हमें क्या करना है, जो साइड गिवन है और जो साइड हमसे पूछ रहा है, जो साइड गिवन है और जो साइड रिक्वायर्ड है, इन दोनों का ही हम रेशियो लेंगे। तो आपको पता है पहले से कि अगर एंगल यहाँ बना हुआ है तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सबसे लंबी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, और जो रिमाइंडर बच गया क्या होता है, बेस। तो अभी देखिए इसके सामने वाला ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी हमें किसका रेशियो लेना है, एक ए बी है जो परपेंडिकुलर ग्रुप में है, दूसरा क्या है जो पूछ रहा है और जो दिया गया है। इसकी बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके बारे में कोई हमें सूचना इसमें नहीं है। जो पूछ रहा है और जो दिया गया उसी की बात करेंगे हम। तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तब देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो किस फार्मूले में है। अब देखेंगे इसका जो रेशियो है वो किस फार्मूले में है। तो आपको देख रहे हैं सबसे पहला ही रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसका है वो, साइन का। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो पहले आप लिख लीजिए गिवन दैट, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, गिवन दैट ए बी इसको सॉरी ए बी तो हमने उसको माना है, देख लीजिए ए सी इक्वल्स टू 20 मीटर, एंगल सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में हम बात करें तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, साइन लगाना होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ही रेशियो हमें पता करना है। तो साइन का क्या होता है, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। साइन 30 इसको क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए बी है, एंड हाइपोटेनस की जगह क्या है, ए सी है। नाउ इम्प्लाइज दैट साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आपको देखिए साइन का कॉस का और टाइम का जो टेबल होगा आपको और टेबल लर्न करने हैं, और सिंपल एक फार्मूला आपके पास है, यही दो फार्मूले से आप पूरा यह एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेंगे। जो देखने में आपको बस टफ लगता है बट ये उतना टफ है नहीं, जिससे आप सॉलिड मार्क्स उठा सकते हैं। चलिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू है आपकी एच। उसके बाद फिर देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है, यह है 20। अब देखिए इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है किसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 20 यहाँ आएगा, 20 × 120, और 2 यहाँ जाएगा तो 2 × h। हमें फाइंड करनी है h की वैल्यू, तो 2 को इधर भेज लीजिए। अब 2 और h के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिवाइड 20/2 = h, और h = 20/2 यानी कि 10। h आ गया हमारा 10 मीटर, और हम यही पूछ रहा था पोल का हाइट। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एनसीईआरटी का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है
कि सबसे पहले हम बताए थे आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका फिगर ड्रॉ करना है। अगर इस क्वेश्चन का आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सक्सेसफुली, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, सबसे पहले एलिवेशन की बात आई है। तो एलिवेशन बताया ना क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो जो ग्राउंड से एंगल बनता है, जब हम कोई लाइन ऊपर ड्रॉ करते हैं जो ग्राउंड से एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड की बात की गई ना, एक ग्राउंड के पॉइंट से एक टावर का एलिवेशन है। पहले फिगर बनाते हैं, देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट लेते हैं, हम बात करते हैं। देखिए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से हमने पॉइंट ले लिया है। अब उसके बाद फिर क्या किया गया है कि इससे एलिवेशन किसको दिया गया है, टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ टावर मतलब टावर है उसके टॉप पर एक टावर ड्रा कर लीजिए, ठीक। इसके टॉप पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो किससे बनता है, वो ग्राउंड से बनता है, ग्राउंड बना लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का हो गया, देखिए 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है 30 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ देखते हैं, विच इज 30 मीटर अवे, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब फुट की बात की गई है, फुट मीन्स क्या होता है, फुट मीन्स पैर किसका, ऑफ द टावर। तब टावर का फुट यह होगा, इससे कितना मीटर दूर ये पॉइंट है, कितना मीटर दूर पॉइंट है यार, 30 मीटर। ओके, देखिए फिर से बता दे रहा है आपको कि बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है उसके टॉप का एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ग्राउंड बनेगा ही बनेगा। अब फिर क्या बोल रहा है, विच इज, जो पॉइंट है वो कहाँ है, 30 मीटर अवे, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर का जो फुट है उससे 30 मीटर दूर पर एक पॉइंट है, ठीक। तो आपको अगर फिगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। इसको कोई नाम लिख देते हैं, ए बी और सी, ठीक। अब देखिए हमें किसके आप पता करना है, हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ टावर पता करना है, टावर की हाइट है, हम इसे एच वेरिएबल का नाम दे देते हैं। अब जैसे हम पिछले वीडियो आपको बताए थे, पिछले क्वेश्चन में सॉरी आपको बताए थे हम, सेम वैसे ही जिस साइड का हमें लेंथ पूछ रहा है और जो साइड दिया है, हम बस उन्हीं दो साइड को ही कंसीडर करेंगे, बाकी और साइड हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास यही दोनों साइड का रेशियो पूछ रहा है, एक दिया है और एक पूछ रहा है, इन्हीं दोनों साइड का हम कंसीडर करेंगे। तो पता करेंगे ये दोनों साइड है क्या। तो देखिए एंगल यहाँ बना हुआ है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, नॉर्मल सी बात है, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और उसके बाद देखिए नीचे बेस, यह क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होती है, यह बना हमारा बेस। तो हमें किसका किसके रेशियो लेना है, बेस और परपेंडिकुलर और बेस का लेना है। किसका किसके रेशियो लेना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का लेना है। तो आपको पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ से आप लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर और बेस किसमें है, ये किसका होता है, लास्ट वाला tan थीटा का ना, तो किसमें है, tan थीटा में। आ जाइए पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट क्या क्या गिवन है हमारे पास, बीसी साइड कितना है 30 मीटर, एंगल से कितना है 30 डिग्री। ओके, और उसके बाद इन ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी में। तो ए बी सी ट्रायंगल में बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम कौन सा रेशियो अपनाएंगे, tan का अपनाएंगे। क्यों, क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो tan, अब थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा जब कितना एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री निकाल दे। परपेंडिकुलर जो कितना क्या है हमारा ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, अभी आगे देखते हैं। उसके बाद फिर बेस कितना है, तो BC है। नाउ वैल्यू पुट करिए, tan 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। ये आपको याद करना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू AB, AB की वैल्यू है H और BC की वैल्यू कितनी है 30। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यह यहाँ आएगा 30 इंटू 1 30, यह यहाँ जाएगा तो H इंटू √3। ओके, तो अब H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह मल्टीप्लाई है √3, उसको इधर करेंगे तो 30/√3 इक्वल्स टू H। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू 30/√3। अब देखिए अभी हमारे आंसर नहीं आया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कभी भी बेस में, सॉरी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता है, किसी रूट को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने का एक ही तरीका हुआ क्या है, फ्रैक्शनलाइजेशन, ठीक।
रेशनलाइजेशन हटाएंगे। कैसे हटाते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, देखिए मल्टीप्लाई कराइए तो मल्टीप्लाई होगा नहीं हुआ तो 30√3 हो जाएगा। और नीचे जब दो √3 आपस में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों रूट है ना, और दोनों रूट के अंदर सेम डिजिट है। तो जब किसी रूट के अंदर सेम डिजिट होता है, जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाता है। चलिए अब h इक्वल्स टू डिवाइड कराइए, 3 10 30, 10√3 मीटर इज आवर आंसर। ओके।